तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये एक अच्छा सा सवाल है और बच्चों को ये दिक्कत आता है, इसमें डाउट आता है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों की दो पेंडुलम है, ठीक है ना। टू पेंडुलम होता है, एक 121 सेंटीमीटर का है, एक 100 सेंटीमीटर का है। स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन सेम पेज, मतलब मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम, जब ये मोशन स्टार्ट हुआ, द टू आर एट देयर मीन पोजीशन इन द सेम फेज। मतलब सेम फेज का मतलब ये हुआ कि यहाँ से मीन पोजीशन की साइड सिंपल पेंडुलम यहाँ पे, इनकी जो वेलोसिटी है सेम फेज का मतलब दोनों का वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो सेम है, इधर को डायरेक्शन में है, ठीक ना। सेम फेज का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, वो वाली बात नहीं है। कहता नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच द टू अगेन इन द सेम मीन पोजीशन, मतलब इन सेम फेज एट मीन, मतलब कितने ऑसिलेशन के बाद, ध्यान रखना, कितने ऑसिलेशन के बाद जो छोटा वाला पेंडुलम है दोबारा उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी और बड़े वाले को भी ऐसी होगी कि सेम फेज में और यही मीन पोजीशन पे ही कितने चक्कर लगाने के बाद दोबारा ऐसा सिचुएशन पॉसिबल होगा। मीन पोजीशन पे होंगे और सेम वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, सेम फेज, ये वर्ड। तो चलो मान लेते हैं, देखो टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड एक का होता है टी पाई, टाइम पीरियड होता है 2 पाई एल बाई जी, तो ठीक है ना। और दूसरे को होगा T2 2 पाई, यहाँ से 2 पाई L2 अपन जी। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ से टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू एल अंडर रूट के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, टाइम पीरियड ज़्यादा होगा जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी। अब लेंथ 180 सेंटी, जो लॉन्गर पेंडुलम है, ये वाली जो पेंडुलम है, ये वाली जो पेंडुलम है लॉन्गर पेंडुलम है, ये यूं यूं ऑसिलेट करेगी, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा होगा क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है। तो 180 121 अगर रूट अंडर रखोगे तो ये आ जाएगा 11, मतलब T2 इज प्रोपोर्शनल टू 11 यहाँ से, और T1 यहाँ से T1 इज प्रोपोर्शनल टू 100 अंडर रूट। तो 100 अंडर रूट मतलब यहाँ से 10 के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ से T1, यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ये वाला, तो T1 100 अंडर रूट प्रोपोर्शनल टू 10 ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो ये यहाँ से तुम देखोगे ये वाला पेंडुलम और ये वाला पेंडुलम, ये दोनों, तो अब तुम ये बात याद रखना, T1 जो है वो शॉर्टर पेंडुलम है, शॉर्टर पेंडुलम लेंथ कम है। जो पेंडुलम शॉर्टर होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, जो पेंडुलम जो है जिसका लेंथ कम होगा उसका टाइम पीरियड भी कम होगा। टाइम पीरियड कम होगा मतलब वो फास्ट मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा मतलब वो लेस टाइम लेगा एक चक्कर लगाने में। तो एक चक्कर लगाने में अगर लेस टाइम लेगा, इसका मतलब ये हुआ जो टाइम कम लेगा वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा होगा दूसरे के कंपेयर में। भाई समझ रहे ना, जल्दी जल्दी मूव कर रहा, फास्ट मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम है, ठीक है। टाइम पीरियड कम है तो फास्ट मूव करेगा, लेस टाइम लगेगा अपने प्लेस पे आने पे, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। दूसरा जिसका लेंथ बड़ा है, जिसका लेंथ बड़ा है समझ रहे हो, उसको अपनी पोजीशन पे आने में लंबा टाइम लगेगा। लेंथ बड़ा है मतलब अपने पोजीशन पे एक चक्कर पूरा करने में लंबे वाले को यहाँ गया फिर वापस आया, ये टाइम ज़्यादा होगा ना यार। तो लॉन्गर लेंथ है तो लॉन्गर टाइम पीरियड होगा, लॉन्गर टाइम पीरियड तो लेस नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगा या लेस ऑसिलेशन होगा सेम फेज में, मतलब लेस ऑसिलेशन करेगा, ठीक ना। तो यहाँ से T1 अपन T2 की अगर रेशियो निकालते हो, T1 अपन T2, तो T1 T2 यहाँ से 100/121 मतलब यहाँ से 10/11 आ गया। तो 10/11 मतलब 10/11 जो टाइम पीरियड है बराबर है 10 मल्टीप्लाइड बाई T2, 11 और मल्टीप्लाइड बाई T1। मतलब ये हुआ कि जो T1 है, जो T1 है शॉर्टर पेंडुलम है, अगर वो 11 चक्कर पूरा करता है, ठीक है, 11 T1 11 चक्कर पूरा करता है तो दूसरे वाले को 10 चक्कर ही लगाना पड़ेगा, समझ। क्योंकि यहाँ पे कोई 11 से टाइम पीरियड T1 में मल्टीप्लाई तब बराबर होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई T2। मतलब ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अगर ये 11 करेगा, ठीक है, इन जनरल अगर तुम इसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हो n/T1 तो ये आ जाएगा n-1 T2। तो यहाँ से जो
पहला वाला है जो सॉल्टर है T1 दिए थे ना, वो 11 चक्कर पूरा करेगा और T2 10 चक्कर पूरा करेगा, तब जाके यहाँ पे मीन पोजीशन पे आएंगे। मीन्स सॉल्टर पेंडुलम विल कंप्लीट 11 ऑसिलेशन एंड लॉन्गर पेंडुलम विल कंप्लीट 10 ऑसिलेशन टू कम इन सेम फेज अगेन। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगा मतलब यहाँ से फोर्थ ऑप्शन सही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।